गांव के कोने में एक पुरानी झोंपड़ी थी जिसमें यूसुफ नाम का एक यतीम बच्चा रहता था। यूसुफ की उम्र बमुश्किल 12 साल थी, लेकिन चेहरे पर उदासी और आंखों में तन्हाई बसी हुई थी। वालदेन का साया बचपन में ही उठ गया था। गांव वाले उसे कभी रोटी दे देते, कभी कपड़ा, लेकिन अक्सर औकात वो भूखा ही सो जाता। यूसुफ का दिल चाहता था कि वो दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद करे, हंसे खुश रहे, लेकिन जब कभी वो गांव के मैदान में जाता तो कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कहते, देखो ये है यतीम यूसुफ, इसके पास जोते भी नहीं। ये सुनकर यूसुफ के दिल पर खंजर चलता और वो खामोशी से अपनी झोंपड़ी में वापस आ जाता। एक दिन गांव में एक नेक बुजुर्ग आए। उनका नाम मौलाना हारिस था। वो दीन की बातें करने और लोगों को नेकी की तरफ बुलाने आए थे। शाम के वक्त जब मौलाना मस्जिद से वापस आ रहे थे तो उन्होंने झोंपड़ी के पास यूसुफ को रोते देखा। वो करीब आए और नरमी से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? यूसुफ ने आहिस्ता से कहा, मेरे पास कोई नहीं, न खाने को रोटी है, न पहनने को कपड़े। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये सुनकर मौलाना हारिस की आंखें नम हो गईं। उन्होंने यूसुफ को गले लगाया और कहा, बेटा तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। यतीमों का सहारा बनना हुजूर की संत है। आज से तुम मेरे बेटे की तरह हो। मौलाना यूसुफ को अपने घर ले गए, उसे नहलाया, साफ कपड़े पहनाए और पेट भरकर खाना दिया। यूसुफ कई दिन बाद हंसा। मौलाना ने उसे कुरान पढ़ना सिखाया, नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया और अच्छी बातें सिखाईं। वक्त गुजरता गया और यूसुफ ने मेहनत से तालीम हासिल की। वो जवान हुआ तो उसके दिल में दूसरों की मदद करने का जज्बा और बढ़ गया। एक दिन उसने मौलाना से कहा, मैं चाहता हूँ कि गांव के दूसरे यतीम बच्चों के लिए कुछ करूँ ताकि वो मेरी तरह तकलीफ ना उठाएं। मौलाना ने खुश होकर दुआ दी और कहा, बेटा यही तो इस्लाम का असल पैगाम है, दूसरों के लिए आसानी पैदा करना। यूसुफ ने अपनी थोड़ी सी कमाई जमा की और गांव में एक छोटा सा मदरसा बनाया जहां यतीम और गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ते और खाते थे। आहिस्ता आहिस्ता गांव के लोग भी उस काम में शरीक हो गए। आज जब कोई गांव में यूसुफ का नाम लेता है तो सब कहते हैं, ये वो यतीम बच्चा है जो खुद रोता था लेकिन आज दूसरों के आंसू पूंछ रहा है।